एवरीवन, सो आज मैं आपको इस वीडियो में सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है बीएससी एग्रीकल्चर का वो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, बीएसएजी है, बीएससी एग्रीकल्चर 501। सो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग। अनदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। और थर्ड वाला कौन सा है, 503 केमिस्ट्री ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एंड फोर्थ वाला कौन सा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस। फिफ्थ वन कौन सा है, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन। और सिक्स सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री। सेवन सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड एट्थ वन इज लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। सो टोटल हमारे पास एट सब्जेक्ट रहेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। और इसके अलावा हमारे पास क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल्स रहेंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग। सेकंड प्लांट टिश्यू कल्चर। थर्ड इंसेक्ट पेस्ट का। फोर्थ फॉरेस्ट्री का। फिफ्थ प्लांट ब्रीडिंग का। सिक्स लाइफ स्टॉक का। एंड सेवन्थ जो रहेगा वो ऑप्शनल हमारे पास रहेगा, दैट इज़ खरीफ क्रॉप का प्रैक्टिकल। इसका सब्जेक्ट नहीं होगा खरीफ क्रॉप, क्योंकि जैसे खरीफ क्रॉप का सीज़न चल रहा है, सो इसकी वजह इसीलिए इन्होंने हमारे सब्जेक्ट में ऐड किया हुआ है खरीफ क्रॉप का पैकेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सो कौन सी क्रॉप्स रहेंगी वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। बेसिकली राइस रहेगी, मेज़ रहेगी, इस तरह की क्रॉप्स रहेंगी। एंड उसके बाद एक एजुकेशनल टूर रहेगा, ठीक है, वो आपको कहीं विज़िट करवाएंगे एजुकेशनल प्लेस पे। सो ये है बाहर का हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट्स और उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक बोर्ड के अकॉर्डिंगली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है, तो इसकी वजह से आपके जो बोर्ड होगा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। सो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, सिलेबस क्या क्या है सब्जेक्ट्स का। फर्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। फर्स्ट में जो यूनिट है उसमें क्या पूछा है, सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, चेन सर्वेइंग, प्लॉटिंग प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर फील्ड्स, लेवलिंग टर्मिनोलॉजी, इक्विपमेंट्स, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, टाइप्स ऑफ लेवलिंग एंड कंटूरिंग। नेक्स्ट यूनिट में क्या पूछा है, इरीगेशन की क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, फ्लो इरीगेशन क्या है। नेक्स्ट है लिफ्ट इरीगेशन, वाटर सोर्सेज कौन से हैं, और वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, पम्प्स एंड देयर कैपेसिटी एंड पावर कैलकुलेशन। सो पावर कैलकुलेशन में पम्प्स से रिलेटेड ही जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, सो इनमें से मेन जो है मेरे अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट कौन सा है, सेक्शन 3 में इरिगेशन वाटर मेजरमेंट्स में वायर्स, फ्यूम्यूल्स, ऑरिफिसेस, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वाटर कन्वेयंस सिस्टम कौन से हैं, ओपन चैनल एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम एंड सरफेस ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेक्शन 4 में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन टाइप्स एंड कंट्रोल मेजरमेंट्स। सो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से सरफेस ड्रिप स्प्रिंकलर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें से पंप से एक तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से इरिगेशन की क्लासिफिकेशन है जो प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो सेक्शन 1 में है टिश्यू कल्चर कंसेप्ट्स क्या क्या है, हिस्ट्री, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमेटिक सेल कल्चर क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, इन विट्रो ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये सभी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लेना है, बट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोमा क्लोनल वेरिएशन की एप्लीकेशन भी आप मतलब ज़रूर पढ़िएगा, और क्योंकि उसकी एप्लीकेशन भी सिंगल क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। अनदर सेक्शन 2 में क्या है, एंथर एंड पोलन कल्चर, एम्ब्रियो, ओव्यूल, ओवरी कल्चर, जिसमें से एम्ब्रियो और ओवरी और एंथर पोलन कल्चर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक कल्चर इसमें से पूछा जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट थर्ड है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। सो क्रायो प्रिजर्वेशन में आपने क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कौन कौन से हैं वो एग्जांपल याद करनी है, थॉइंग प्रोसेस क्या होता है, विट्रिफिकेशन क्या होता है, ये सारे आपने इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 में है मेथड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स। सो इसमें जैसे कि नाम क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा 10 नंबर में। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स में जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स हैं, जैसे गोल्डन राइस हो गया, टोमेटो हो गया, या कुछ भी हम मेज़ की बात कर ले, जितने भी हमारे पास
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, तंबाकू हो गया, ठीक है। सो इनसे रिगार्डिंग इनकी कमर्शलाइजेशन के बारे में उन्होंने पूछा है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा, केमिस्ट्री ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ प्रिल्यूड टू एग्रोकेमिकल, डाइवर्स टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल्स। सो आपने डाइवर्स टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स के आगे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड सारे ही पढ़ने हैं इसमें। सेक्शन 2 में सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मेजर क्लासेस, केमिस्ट्री यूजेस, सम इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड अंडर ईच क्लास। नेक्स्ट सेक्शन 3 में हर्बिसाइड मेजर केमिस्ट्री यूज 2,4-D, एट्राजीन, ग्लाइफोसेट, ब्यूटाक्लोर। आपने इन सभी की ना, इन सभी फंजीसाइड हर्बिसाइड्स की ना क्लासेस भी लिखनी, केमिस्ट्री भी लिखनी है और यूजेस भी, अकेले अकेले सिंगल सिंगल की। बेंथियोकार फंजीसाइड की सिमिलरली उन्होंने क्लासेस, यूजेस और केमिस्ट्री पूछी है। कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन, कप्तान, ट्राइडमॉर्फ और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आपने इसमें याद रखना है कि जो फंजीसाइड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, तो फंजीसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। 2,4-D भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड, क्योंकि 2,4-D एक आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा एज अ ऑक्सिन जो है ना उसी से ड्राइव किया गया है, और एज अ हार्मोन भी जो है 2,4-D है, मतलब ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट्स में, और एज अ हर्बिसाइड भी इसको यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट है सेक्शन 4 में बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड, जो कि नीम, पिथ्रियम, सिंथेटिक पायराथ्रॉइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आपने इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइजेस। सो फर्स्ट सेक्शन में क्या उन्होंने पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप, components, classification, market structure, conduct and performance, market functionary, producer surplus, meaning, types of marketable surplus, marketed surplus, marketing efficiency, meaning, marketing cost, margins and price spreads. सो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, गट एंड WTO। अब जो गट और WTO है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ AOA, मार्केट असेस, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एग्जिम पॉलिसी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सेक्शन 3 में मार्केट इंटीग्रेशन, डेफिनेशन, टाइप, कोऑपरेटिव मार्केट, एंड उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है वेयर हाउस कॉपरेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड एडवांटेजेस। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, कोऑपरेटिव मार्केट आएगा यहाँ पर, और कोऑपरेटिव मार्केट से भी रिलेटेड बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आ जाता है। एंड अनदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस पूछे हैं कॉपरेशन ऑफ इंडिया के, फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एगमार्क, मीनिंग, नीड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी, रिस्क इन मार्केटिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप, स्पेक्चुलेशन एंड हैजिंग। स्पेक्चुलेशन एंड हैजिंग से एंड रिस्क इन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइजेस का सिलेबस। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजी, सिम्टम, डैमेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, सॉर्गम, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगरकेन, रागी, वीट, सनहम, पल्सेस, कैस्टर, सैफ्लावर, सनफ्लावर, मस्टर्ड। तो ये सभी में यही चीज़ पूछी होगी, बस नेक्स्ट सेक्शन में उन्होंने वेजिटेबल्स के बारे में पूछा हुआ है, और थर्ड सेक्शन में फ्रूट सेक्शन आ गया हुआ है, और फिफ्थ सेक्शन में उन्होंने पेस्ट ऑफ तंबाकू, कॉफ़ी, टी, इनके बारे में पूछा हुआ है, जो कि प्लांटेशनल क्रॉप्स आ जाती हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में, और स्टोर्ड ग्रेन। सो जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन, तो यहाँ पर जो सेक्शन 4 है ना, सो इसका स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट से बहुत बार ऐसा हुआ है 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड देयर रोल, हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें आपने नेशनल इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन, एंड टेंडिंग ऑपरेशंस कौन से हैं, लोकेलिटी फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिकल, बार्टिक फैक्टर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। सो अब उन्होंने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड नीड पूछी है, तो आपने एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री और सोशल की अलग अलग
तरीके से तीनों की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और नीड तीनों की देनी है, ठीक है। रोल ऑफ ट्रीज़ क्या है रूरल इकॉनमी में, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत दफ़ा। एंड चॉइसेस ऑफ स्पीशी विद रिस्पेक्ट टू साइट, इकोनॉमिक यूजेस, कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्री ग्रोइंग, ट्री प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग मेथड्स, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अनदर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है सेक्शन 4 में से, जो कि है डिफॉरेस्टेशन, फॉर्म, कॉजेज, रेमेडियल मेजर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ग्रोइंग स्टॉक, नॉर्मल forest, sustainable yield, increment and rotation, forest utilization, minor forest products and forest policy and law। forest policy and law भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा सिलेबस है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग। सो इसमें सबसे पहले उन्होंने फ्लोरल बायोलॉजी, इमेस्कुलेशन, पॉलिनेशन टेक्निक्स इन सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल, सीड, फाइबर, प्लांटेशनल क्रॉप्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल। तो सेक्शन 1 है जिसमें से पॉलिनेशन टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने इस सेक्शन को किस तरह से करना है कि आपने एक एक सीरियल, मिलेट, पल्सेस मतलब हर एक क्रॉप की आपने फ्लोरल बायोलॉजी अलग से एक्सप्लेन करनी है, इमेस्कुलेशन अलग से करना है उसकी, और पॉलिनेशन टेक्निक्स अलग से एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग का एम, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस बताया पूछा उन्होंने, और मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड मेथड ऑफ ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, जोहानसन्स प्योरलाइन थ्योरी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से 2 टॉपिक हैं, एक तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसका अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, या फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं, या इनकी टाइप्स पूछ सकते हैं। तो आपने तीनों ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोहानसन प्योरलाइन थ्योरी, जो कि बीन्स के ऊपर उन्होंने की थी, फैसिलस स्पीशीज़ के ऊपर। तो आपने ये टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपने प्योर लाइन सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथड ऑफ हैंडिंग, सेग्रीगेशन, जनरेशन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैकक्रॉस मेथड। सो आपने इन सभी मेथड्स के ना एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसीजर, ये 3 चीज़ें पढ़नी हैं सभी मेथड की, पेडिग्री, बल्क की, बैकक्रॉस की। आगे है सेक्शन 3 में इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, देयर यूटिलाइजेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेल स्टेरिलिटी की जो टाइप हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये भी इन तीनों में से भी कोई पूछ सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी की भी जो टाइप है, होमोमॉर्फिक सिस्टम, हिटेरोमॉर्फिक सिस्टम, ये भी पूछ सकते हैं। हिटरोसिस ब्रीडिंग क्या होती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस, आप इनसे ये भी पूछ सकते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो होता क्या है, और इन ब्रीडिंग बार बार करवाएंगे तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है वेरियस थ्योरीज ऑफ हिटरोसिस, जो भी थ्योरीज दी हुई हैं हिटरोसिस की आगे टाइप्स भी आपने पढ़नी है। नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन ऑफ हाइब्रिड विगर, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड लाइन, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस हाइब्रिड्स, और उसके बाद पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, रिकरेंट सिलेक्शन। सो रिकरेंट सिलेक्शन से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सिंथेटिक एंड कंपोजिट। एंड सेक्शन 4 है म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग क्या है, एपोमिक्सिस आएगा यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एपोमिक्सिस आएगा। एंड इसमें आपको एपोमिक्सिस टाइप और उसके सिग्निफिकेंसेस पूछी हैं, वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या है, और दूसरा टॉपिक है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। एपोमिक्सिस भी सम टाइम ऐसा हुआ है कि पूछ लिया जाता है, और लेकिन पॉलीप्लॉइडी इसकी जो हैप्लॉइडी कैसे हैं, या पॉलीप्लॉइडी की कौन सी टाइप्स हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, और उसमें फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्लेस ऑफ लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकॉनमी, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सोटिक एंड इंडियन ब्रीड्स ऑफ केटल्स, बफलो, शीप, गोट एंड स्वाइन। इनमें से इम्पॉर्टेंट है कैटल और बफलो की ब्रीड्स। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एस्ट्रस साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन इन वेरियस लाइफ स्टॉक स्पीशीज़, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन and in animal and newborn young one, measures and factor affecting fertility in livestock.
फिजोलॉजी ऑफ मिल्क सेक्रीशन इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट मिल्किंग मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी थंब से किए जाते हैं, जो भी मेथड्स हैं, मशीन्स आई हुई हैं, ये सारा इसमें आएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द मिल्किंग ईल्ड, कंपोजिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड वेरियस सिस्टम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग के सिस्टम। फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ काव्स, हीफर्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल, शीप कोट, स्वाइन, हाउसिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर लाइफ स्टॉक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्टॉक इस सेक्शन में। वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके बाद उन्होंने लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री की जो वैक्सीनेशन, यहाँ पर उन्होंने वैक्सीनेशन के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ पूछा है, ठीक है। एंड 4 सेक्शन में इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, एग फॉर्मेशन, एबनॉर्मल एग, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ मोल्टिंग, इंक्यूबेशन, हैचिंग, ब्रूडिंग, हाउसिंग। इसमें से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा मेन टॉपिक है, क्योंकि सारे ही इतने इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, पर वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इन लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, ये वाला, ठीक है। और इसमें इस सेक्शन में मिल्किंग मेथड और लाइफ स्टॉक के जो भी सिस्टम है, और इसमें से फर्स्ट में से ईस्ट्रस और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, सो इसलिए मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। और हाँ, इस सिलेबस का जो लिंक है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए वो भी मैं अवेलेबल कर सकती हूँ आपको, और क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर के, सो उसके ऊपर भी मैं जो वीडियो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। एंड क्योंकि मैं इसमें एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, जितने भी बायो से रिगार्डिंग, बायोटेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।